Hello people, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Ananya Jain and this is my episode 3 of my PhD journey. I think so. Episode 3 of my PhD journey. इतने दिनों से मैंने अपने PhD का काम थोड़ा किया था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं उसमें इतनी इंडल्ज हो गई थी कि मैं व्लॉग करना भूल गई थी। वाओ नाइस। फिर उसके बाद घर पे कुछ गेस्ट आए थे, मेरे कज़न्स वगैरह आए थे, तो मैं उनमें बिज़ी हो गई और तभी मैं घर पे एकदम फिसल गई और मुझे इतनी तेज़ बैक में लगी है कि मैं बहुत मुश्किल से आज हिम्मत करके बैठी हूँ। मतलब कल भी मैं बैठी थी काम करने, पर ज़्यादा नहीं कर पाई थी और कल रात को पता नहीं क्या हुआ था, मुझे पूरी रात ढंग से नींद नहीं आई क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था। तो आज भी बहुत पेन है, पर मैंने सोचा काम तो करना है और इस पेन को खुद पे हावी ना होने देने से अच्छा है कि मैं काम कर लूँ और खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूँ पेन से, काम से नहीं, पेन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूँ व्लॉग बना के। तो इसलिए मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अभी। सो मेरे को जितना भी मेरा इंट्रोडक्शन का काम था, जितना भी मेरे को सब लिखना था, वो सब मैंने एक अपनी डायरी वगैरह में लिख लिया है। मेरे पास सारा मटेरियल रेडी है। अब मुझे जो है वो सिर्फ टाइप करना है, सारा जितना भी है वो अपने डॉक्यूमेंट में ढंग से टाइप करके और लिखना है। कल मैंने चैप्टर 1 का एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इतनी खुशी मिली ना, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मुझे आज तक। क्या बताऊँ। लेकिन आज मैंने सोचा है कि जब मेरे पास सब चीज़ रेडी है तो फिर मैं ज़्यादा देर क्यों लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आज, कुछ तो हुआ मेरे लैपटॉप में, पता नहीं। हाँ, क्या बोल रही थी मैं। एक तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ चीज़ें, क्या बोलती हूँ क्या नहीं भूलना होता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैंने आज सोचा कि मैं आज चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, बट मुझे बनाना था फ्लो चार्ट। और मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है वो उतना एडवांस वाला नहीं है, अभी रिसेंट वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल कर लेती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता उसमें हो जाए। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वाला जो आता है ना, वो वाला। ठीक है, तो ऑफिस सेटअप, मैं ऑफिस सेटअप कर रही हूँ लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। पता नहीं मेरे साथ, मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या दिक्कत है कि कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, मुझे गुस्सा आती है। अब ये कुछ हो रहा है ऐसा। प्लीज़ स्टे ऑनलाइन वाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस डाउनलोड्स। पहले भी आई थिंक यही आया था लेकिन हुआ नहीं था, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब मैं इसका वेट करती हूँ गाने सुनते सुनते। और गाने से याद आया कि यूट्यूब पे आप लोग सर्च करना शुभम काबरा। ठीक है, उस बंदे ने क्या गाने गाए हैं, क्या गाने गाए यार, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं ना। मैं जब भी अपना काम कर रही होती हूँ ना, मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा गाने वगैरह चले होते हैं, वरना पागल आ जाए यही दिन में। तो गाने वाने चाहिए होते तो मैं शुभम काबरा के गाने चला देती हूँ। इतने प्यारे गाने हैं वो, इतने प्यारे। प्लीज़ गो एंड लिसन टू हिज म्यूजिक, हिज वॉइस। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स हार्ट टचिंग एंड एवरीथिंग अमेजिंग। शुभम काबरा सुनना, मज़ा आएगा। मिलती, मैं बताती हूँ ये सिचुएशन आपको। मैं अभी अपनी डायरी में ऐसा पढ़ने पलट रही थी, देख रही थी कि क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, क्या लिखना है वो। तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना जो रिसर्च पेपर का काम है वो आधे बीच में छोड़ दिया। वाओ नाइस। लेट्स सी, क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ नहीं करती हूँ, क्या होता है, लेट्स सी। बालों की हालत बुरी और उससे ज़्यादा मेरी हालत बुरी। इतना दर्द हो रहा है मेरे बैक में, इतना दर्द हो रहा है। अभी हॉट वाटर बैग लेके आई हूँ और वो लगा रही हूँ। मेरे बेड पे आ गई हूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही। पीएचडी छोड़ो, रिसर्च का भी काम नहीं, पेपर का भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चेयर पे ही बैठा नहीं जा रहा है।
तो अब मैं ऐसे धीरे से ऐसे पड़ जाएगी, फिर खाना खाएगी और फिर ट्राई करूँगी कि काम करने बैठ जाऊँ। लग गया है सब्जी में छौंका। और जो वो माइक्रोसॉफ्ट 365 मैं इंस्टॉल कर रही थी वो नहीं हुआ, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं होऊंगा। मेरे जीवन में ही है दुख, दर्द और पीड़ा। खैर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। बैठना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल हो रही है बैठने में। तो मैं लेटूंगी थोड़ी देर, डिस्ट्रैक्ट करूँगी खुद को, जो मुश्किल है पर ट्राई करूँगी। फिर खाना खा के और फिर पढ़ने बैठूंगी। और मैंने ना मीशो से कुछ चीज़ें ऑर्डर भी की है। आज सेल आ रही है, सेल आई ना, वो मंथली सेल आती है, ऑर्डर कर दी। क्या ही है वो सेल, मेरे को समझ में नहीं आया। इसमें पैसे तो कम हुए नहीं, जितने आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं। खुद 2-5 रुपये 10 रुपये कुछ कम हुए तो पता नहीं, पर खैर मज़ा ही अलग होता है सेल का। तो खाना वाना मेरा हो चुका है और अब हम आ गए हैं अमरूद तोड़ने। अब जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है अमरूद तोड़ रही है। कुछ हमने अमरूद तोड़ लिया है, 4 अमरूद हमने तोड़े, मम्मी और अमरूद तोड़ रही हैं अभी। हाँ, और ये आया एक और, ये बहुत सारे अमरूद और देखो तोड़ा पेड़ा। और मेरी मम्मी से हाय। हाँ, मेरी दादी भी आ गई है। हाँ जी। हाँ, अभी पापा का फ़ोन आया था, पापा ने बोला कि वो लेट आएंगे, तो अब हम नहीं, मतलब मम्मी अब खाना खा लेगी आज अपने पति के बिना। मम्मी आप मेरे को मार नहीं सकती हो, हमें भागने जैसी हिम्मत नहीं है मेरे में। तो हंसी रही हूँ, उसमें भी मेरे को दर्द हो रहा है। चलो गाइस, अब टूट गए हैं सारे अमरूद। दादी वो अभी पकेंगे 2-3 दिन में, एकदम कच्चे ही हैं। क्योंकि मेरी दादी को एकदम पके अमरूद पसंद है, और एक भी पका अमरूद नहीं है तो मेरी दादी कह रही है कि भाटा जैसा अमरूद है। मैं एक शॉर्ट पावर नैप लेके और वापस आ गई हूँ अपनी डेस्क पे। मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो अब मैं सोच रही हूँ काम कर लेती हूँ। बैडमिंटन तो अब मैं जाने से रही, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा दर्द हो रहा है, बैठना उठना चलना फिरना सब मुश्किल है, तो अब मैं काम ही करूँगी। आज खींच दूँगी आज। मैं ये बोलती रह जाती हूँ, करती कुछ नहीं हूँ। काम हो रहा मुझसे ही तो रूसा ही है। तो अभी जिस हिसाब से मेरे को दर्द हो रहा है ना, जितना काम हो जाए उतनी भली बात है। मेरे को तो ये टेंशन हो गई थी कि कहीं मेरे को फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि मुझे बैठने में चलने में सोने में सब में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी फ्रैक्चर तो नहीं है। तो मम्मी कहती है पागल, फ्रैक्चर होता तो तू अभी पड़ी रहती। पैर वैर कुछ भी नहीं हिल पाता तुझसे, चल रही है तो फ्रैक्चर नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है, बच गए। ख़त्म करें यार, निपटाऊँ। ऐसे ज़्यादा पता है मैंने लिखा नहीं है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। एक तो ये लाइट मैं बंद नहीं कर सकती, तो पीछे से आ रही अच्छी नहीं लग रही है। तो भी व्लॉगिंग के लिए फ़ोन पकड़ते कैमरा घुमाते करते वो भी नहीं आता, मैं सीख रही हूँ। मैं तो अभी फ्रंट कैमरा से ही बना लेती हूँ। ठीक है, इस साइड का मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बेड के साइड का इतना पसरा हुआ है बेड, उस पर रजाई कंबल डली है। ठंडा कभी भी ऐसा घुसने को मन कर जाता है रजाई में, तो कौन बार बार उसको समेटे बिगाड़े समेटे, तो इसलिए बिगाड़ के रखी हुई है। तो पिछले 2 घंटे से मैं लिख रही हूँ एंड मेरा इंट्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट हो गया है। बस 2 टॉपिक्स रह रहे हैं उसके अंदर। 3 टॉपिक्स थे, मतलब मेजर जो
3 वेरिएबल्स थे मेरे, तो 3 में से 2 वेरिएबल्स हो चुके हैं, एक रह रहा है। अब उसमें क्या हुआ, मैंने लिख रखा है उसका सारा पूरा मटेरियल रेडी है, मैं चाहूँ तो अभी आधे घंटे के अंदर अंदर मैं वो पूरा ख़त्म कर सकती हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो इंट्रोडक्शन है उस टॉपिक का, उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि साथ साथ मैं लिख रही हूँ उस चीज़ को, तो उसका प्लेजरिज्म भी चेक कर रही हूँ और AI डिटेक्ट भी चेक कर रही हूँ। तो प्लेजरिज्म तो मैंने पहले भी स्टेप का चेक किया हुआ है, तो नहीं आ रहा है। कहीं एक दो थोड़ा थोड़ा किसी 1-2 सेंटेंस में आ रहा है, तो मैं उसको चेंज कर ले रही हूँ और 0 प्लेजराइज कर रही हूँ। पर AI डिटेक्ट इस वाले में हो गया, मतलब पहले एक में भी हुआ था, बट उसमें इतना नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने उसको छोटे मोटे चेंजेस करके हटा दिया। अब इसमें ये है, मेरा पूरे उसमें AI डिटेक्ट हो रहा है, जबकि मैंने ये कंटेंट मतलब AI से नहीं बनाया था। मैंने ना ये ऐसा कहीं कहीं से लेके उसको प्लेजराइज हटा के और मतलब पैराफ्रेज करके प्लेजराइज हटाया और सब किया है। अब वो उसमें वो जो मैंने ऑल्टर किया है, तो मैंने AI से ऑल्टर किया है इसको, तो उसकी वजह से ये मेरे को AI डिटेक्ट करके दे रहा है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो मुझे इतना पेन हो रहा है, और मुझे वो ऐसा हो रहा है कि क्या है, हो क्यों नहीं जाता, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। आज ख़त्म करना है मेरे को, भूख भी लग रही है, मैं उठ नहीं रही हूँ इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को काम ख़त्म करके उठना है। परेशान हो गए। वैसे इच्छा करिए भाड़ में जाए, AI डिटेक्ट तो आई डोंट केयर, पर यार उसकी वजह से सब अटक जाएगा अगर डिटेक्ट कर लिया AI ने तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, इट्स नॉट कि 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ है, कम से कम 1 2 3 3.5 4 पेज है वो, 4 पेज में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूं? देखती हूँ, करती हूँ, कुछ तो करती हूँ। मैं सोच रही हूँ खाना खा लूँ फिर करूँ, पर फिर खाना खा लिया तो मेरी हिम्मत नहीं होगी करने की, फिर कल करना पड़ेगा। कल पे मैं टालना नहीं चाहती, कल मैं चाह रही हूँ कि मैं जो 2nd चैप्टर है वो शुरू कर दूँ। क्या करूँ? एक तो ये भी नहीं है कि आप मुझे हाथ के हाथ सजेशन दे दो कि हाँ ये कर लो। और मैंने एक सीनियर है, PhD की सीनियर है, पर मेरे सब्जेक्ट की नहीं, वो दूसरे सब्जेक्ट की है। तो मैंने उन दीदी से पूछा कि AI डिटेक्ट भी मतलब वो AI को भी चेक करते हैं क्या, तो वो बोलते कि हाँ आप करने लग गए। बताओ, हर चीज़ का प्रो और कॉन होता है। प्रो ये है कि अभी के टाइम पे जो मैं PhD कर रही हूँ, तो मेरा प्रो ये है कि मेरे को AI की हेल्प से मैं चीज़ें ढूंढ सकती हूँ, चीज़ों को फ्रेम कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। कौन ये है, AI डिटेक्ट हो जाता है अगर मैं प्लेजराइज क्या पैराफ्रेज भी करूँ तो। करती हूँ, कुछ तो करती हूँ, करना ही पड़ेगा। वो बोलते ना, अब वो खली में सर दिया है तो कुटना ही पड़ेगा, कुटती हूँ। मेरी खुशी से तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसके लिए मैं परेशान हो रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पर जो 1.5 पेज का जो मैटर था, मैंने उसको कट करके सिर्फ 5-6 लाइन में कर दिया। मतलब इतना कम मैटर कर दिया ना मैंने, मजा ही आ गया है। 5-6 लाइन, 3 4 5 6 7 लाइन, यस। 1.5 पेज के मैटर को 7 लाइन में सम अप करके मैंने डाल दिया। दिस इज मी, आई कैन डू एनीथिंग। ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ा सा बस। जो 2 टॉपिक बचे थे 2 में से 1 हो गया है, 1 ही बाकी है, पर मुझे लग रही है खतरनाक भूख। और आज डिनर में वो बेड अच्छा नहीं दिख रहा है पीछे से। तो क्या कह रही थी मैं कि हाँ, तो मुझे भूख लग रही है, पर इतनी भी तेज़ नहीं लग रही है कि मैं कुछ हैवी खा सकूँ या रोटी वगैरह। तो मम्मी ने बना के दी है ये पापड़ी चाट। इस पापड़ी को कुछ लोग खींचा भी बोलते हैं। तो उसमें ऐसा ककड़ी, टमाटर, मिर्ची, नमक ऐसा सब डाल के और मम्मी ने दिया है। और ककड़ी भी है, हाँ, ककड़ी, टमाटर, प्याज और मिर्ची, नमक डाल के और मम्मी ने मेरे को दिया है। तो मैं ये खा लेती हूँ और फिर उसके बाद
वो वाला करूँगी, या एक काम करती हूँ, खाती जाती हूँ और करती जाती हूँ, ठीक है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा। मैं फ्री हो जाऊँगी 8:30 बजे तक। 8 बज रही है ना, 8:30 तक, 8:30 नहीं तो 8:45 तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्री। 9 बजे तक तो मैं लैपटॉप बंद। ऐसा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मुझे जो कंपनीज में ले रही हूँ, ब्रांड्स ले रही हूँ, मुझे उनके बारे में लिखना है। 5 ब्रांड्स है, छोटा छोटा है, ऐसा 5 लाइनें सबकी, बस इतनी सी लाइनें लिखनी है, डन। मेरा चैप्टर 1 फिनिश हो गया। ओह इट फील्स सो गुड। अब चैप्टर 2 करना है, विच इज टू बिग, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मेरी हो रखी है चैप्टर 2 की। देखो, आउट ऑफ 13 मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रखा है। आउट ऑफ 13 11 चीज़ें हो रखी है, ऐसा तो ही बाकी है। अब ऊपर वो 2 ऐसी हैं जिनमें चेंजेस करने, जैसे एक तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर और एक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इन दोनों में मुझे चेंजेस करने हैं, बाकी ये भी हो रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मुझे समराइज करना है, इतना बड़ा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रखा है मैंने, उसको मुझे समराइज करना है। पहले मुझे पूछना पड़ेगा कि उसको समराइज करना भी है या नहीं करना है। एक काम करती हूँ, उसको नहीं करती, बोला जाएगा तो फिर कर दूँगी। लो, अब मैंने जो डिनर जो मैंने आधा किया था वो मैं अब कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा, क्योंकि मेरा काम हो गया है, अब मैं फ्री हूँ। एंड इट्स 12:38। सही बोलते हैं लोग, PhD में पागल हो जाते हैं। हो गई मैं पागल, 20:38 बोला था मैंने, उसकी जगह बोला 12:38। वाओ, 8:40 ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए, तो अब भोजन कर लेते हैं, लेट हो गया वैसे भी, और बंद करते हैं इसको, बस तो पड़े रहेंगे। अब नहीं बैठा जा सकता, बहुत दर्द कर रही है कमर, बुढ़ापे की वजह से नहीं गाइस, बुढ़ापे की वजह से नहीं, वो चोट लगी ना इसलिए। तो चलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।